माध्यमिक तदर्थ शिक्षकों के 12 माह से अवरुद्ध परिचय सिर्फ मेरा एक है कराने हेतु मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं एक शिक्षक हूँ। मेरा परिचय है और क्योंकि हम यहाँ याचना कर रहे हैं, तो याचना में व्यक्ति का जो है एक प्रकार से रणभूमि में भी है, लेकिन हम शिक्षक हैं, सज्जन का कार्य करते हैं, इसलिए हम रण का काम नहीं कर सकते, पाथरी का नहीं उठा सकते हैं। इसलिए आज मैंने परिचय दिया, मैं एक शिक्षक हूँ। और एक बात कही गई है, आज बड़ा दर्द हो रहा है रामराज में, और आशा विश्वास के साथ भी याद दिलाना चाहूँगा कि जब कुछ शिक्षक घूम रहे हों भूखी नंगी सड़कों पर, तो कुलदीप सिंह का मन करता है हार चढ़ा दूँ लोकतंत्र की सड़कों पर। इस रामराज में जो शिक्षक हमारे भूखे हैं, 30 दिन हो गया है आज ये याचना करते हुए, यानी कि तपस्या करते हुए, यानी विनती करते हुए, किस बात की? सिर्फ एक बात की कि हम लोग काम किए हैं, 12 महीने से वेतन नहीं मिला, हम मिल जाए। अब इसलिए नहीं सिर्फ काम किए हैं हमको मिल जाए, इसलिए कि हमारे ही तरीके से तमाम भाइयों को वेतन मिला है। हम खुशी है मुझे, उन जिला विद्यालय निरीक्षकों को मैं साधुवाद देता हूँ जिन्होंने दिया। कोर्ट के आदेश को, सरकार की मंशा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधान परिषद में कहा था, बयान दिया था कि निर्णय लेकर के राहत देने का कार्य किया जाएगा, कोई सड़क पर नहीं जाएगा। तो ऐसे जिला विद्यालय निरीक्षक, ऐसे अधिकारी जिन्होंने मुख्यमंत्री की आशय को, मंशा को समझा और वेतन दिए, उनको बधाई देते हैं। लेकिन ऐसे अधिकारी की हम निंदा करते हैं कि रामराज के सरकार में जहां लोक कल्याण की बात है, वेलफेयर स्टेट की बात है, ऐसे DIS वेतन नहीं दे रही। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 30 दिन मामला हो गया है, मुख्यमंत्री को स्वतः संज्ञान लेकर के 16 दिन हम लोगों को उपवास करते हो गया है। हमारे एक डेलीगेशन को बुला लें, और मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, परसों सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है, स्टेट वहाँ पे स्टेट की सेल्फी खारिज हुई है, वो 2000 के पहले बात की बात करते हैं। लेकिन मैं चैम्बर में, कौल साहब के चैम्बर में था, बिल्कुल वो 2000 के पहले बात की बात नहीं करते हैं। सरकार भी 93 से लेके आज तक सबको एक मानती है। जब एक मानती है तो 33G के तहत लोक कल्याणकारी सरकार वेलफेयर स्टेट की संकल्पना के तहत सभी तदर्थों को विनियमित करे, उनका वेतन दे। और हमारे मुख्यमंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि अब जो है इस प्रकार की जो दंश शिक्षक झेल रहा है, जो राष्ट्र का निर्माता होता है, ये भविष्य में न आवे। रामराज की मूल कल्पना ये बनी रहे। अधर्म अगर कहीं है तो उसका नाश हो, नाश तभी हो सकता है अधर्म को नाश करके, विचार का नाश करके जो गलत है, लेकिन व्यक्ति को नाश ना हो। अब आया कि सर एक सेकंड सुनिए, लेकिन व्यक्ति इसमें नाश हो रहा है। हमारे तमाम तदर्थ भाई, उनके पत्नियां, उनके बाप कैंसर से पीड़ित हुए, मर गए। ये बहराइच एक जिला अभी 15 दिन पहले खत्म हो गए। तो तदर्थों का नाश ना हो। अगर कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री जी लोक कल्याणकारी सरकार की मुहिम, रामराज की परिकल्पना के तहत हम सबको अभयदान दें, विनियमितीकरण करें। कोर्ट कहीं से कानूनी कोई अड़चन नहीं है, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। इसलिए पुनः मैं अपील करता हूं हमारे डेलीगेशन से, वित्त के प्रमुख सचिव, न्याय प्रमुख सचिव, माध्यमिक प्रमुख सचिव, हमारे डेलीगेशन से 3-4 शिक्षक मन से चुन लें, मुख्यमंत्री जी सामने बैठा के चैम्बर में बात कर लें। अगर वो कह देते हैं कोई अड़चन है तो हम लोग मान लेंगे, अड़चन है ही नहीं है कोई। सुनने में आया कि आपकी जो मुख्य मांगे उसमें से एक मांग ली गई है, वो कौन सी मांग है? हमारी मांगे सिर्फ और सिर्फ वेतन की है। वेतन मांग ली है, लेकिन उसके साथ कुछ और देना चाह रहे थे। 1 टाइम सेटलमेंट, मतलब हम गए तू खरीदे और बदले कह कर खरीदे यो सामान दे दे, तो फ्री हम नहीं पाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे विधायक, कई मंत्री सदन में बयान दिए हैं कि आप लोगों की भविष्य की सुरक्षा की जाएगी। तो अगली सिर्फ मांग वेतन के बाद भविष्य की सुरक्षा करना, ताकि इसलिए सुरक्षा करना ताकि हम पूर्ण मनोयोग से भारत का, एक नया भारत का निर्माण जो मोदी और योगी ने संकल्पना लिया है, हम सभी उनके कार्यकर्ता के रूप में हम उनके विचारों में अपने विचार मिलाते हुए भारत का निर्माण कर सकें। सर क्या कहना चाहेंगे इस जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? यह आंदोलन नहीं, अपनी समस्याओं को शिक्षक जुलाई में जब अभियान चल रहा है अपने शिक्षण कार्य के लिए। मैं राहुल प्रताप सिंह हूँ, सुल्तानपुर से हूँ, और मेरी परिस्थितियाँ उस समय जब चयन बोर्ड काम नहीं कर रहा था, हम लोग तब से, हमारा अनुमोदन प्रबंध तंत्र के द्वारा होता है, रिकमेंडेड डियाओस के थ्रू, और माननीय उच्च न्यायालय तब तक मुझे कार्य करने की अनुमति देता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो हमें वेतन दिया जाए। हमारा वेतन 15-20 वर्षों से चला आ रहा था। एक फैसले से, में 2020 के फैसले में, जिसमें संजय किशन कौल साहब की बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में बाकायदा इसे चाहा कि हमारा कहीं न कहीं एडजस्टमेंट हो जाए। चूँकि ऑर्डिनेंस लाना, कानून बनाना एक लोकप्रिय सरकार का काम है। उस समय तत्कालीन
समय में जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट गया था तो पिछले पूर्ववर्ती सपा की गवर्नमेंट एक लूली लंगड़ी ऑर्डिनेंस उन्होंने लाया कि वो लोग जो माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अंतिम या अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं वो लोग रेगुलराइज की प्रक्रिया में नहीं आएंगे। इस प्रक्रिया के तहत बाद में कोर्ट ने कई बार सरकार से सलूशन मांगा। तत्कालीन और देश के सबसे, मैं तो मानता हूं कि ये देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों की पूरी आस्था, हम लोग मंचों के माध्यम से हर जगह आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पूर्ण आस्था हम शिक्षकों की है और इसलिए हम लोग याचना महाराज जी से ही करते हैं। और एक अभी 2000 के पहले एक SLP में सुप्रीम कोर्ट सरकार गई थी, वहाँ पर उस आर्डर का वीडियो भी मेरे पास है। और आप लोकतंत्र के चौथे पहिए हो, यह विश्वास करके कि आप ये जो इंटरव्यू ले रहे हो, निश्चित तौर पर हम लोगों की पीड़ा, हम लोगों का परिवार कैसे सफ़र कर रहा होगा जब 13 माह से हम लोगों का वेतन रुका हुआ है। तो कानूनों को बनाने का कार्य सरकार का है, कार्यपालिका का है। आदरणीय महाराज जी से मेरी गुहार लगाइए कि हम लोग सुखी मन से पढ़ा सकें, हम लोग अपना कार्य कर सकें और पूरे आर्डर को गहनता से देखिए। तो कौल साहब ने पूरी तरह से सरकार को एक खुली छूट दी है कि हम लोगों के लिए सरकार एडजस्टमेंट करे, हमारा विनियमितीकरण करे, जिससे ये प्रक्रिया ढाकिज नियम खत्म हो सके। और ढाकिज नियम तभी खत्म हो सकता है कि हमारे और सरकार के लोकतंत्र और मतलब जनता और सरकार के बीच का माध्यम, जो मैं समझता हूं, जो मैंने पढ़ा है, वो मीडिया का होता है। मैं आपसे जितना महाराज से निवेदन कर रहा हूं, इस मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि हमारे तमाम शिक्षक 20 दिन 25 दिन से उनका परिवार बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहा है। महाराज जी से गुहार लगाइए और सुप्रीम कोर्ट की मंशा को पूरी पढ़िए, उनके अंतिम आदेश को देखिए। कोर्ट की मंशा है, ये काम कर रहे हैं तो इनको वेतन दिया जाए। ये सुखी मन से काम कर रहे हैं, करें। महाराज तक मेरी गुहार को जरूर दीजिएगा। महाराज का ये तदर्थ 1500 परिवार, ये भी कहिएगा कि ये 1500 परिवार आजीवन अपने योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जयकारा लगाएगा, उनके परिवारों को बचा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।